हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं खुशबू तिवारी, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस डिकोड चैनल पर। थोड़ी सी तबीयत डल है तो उसको ध्यान में ना देते हुए, ठीक है। शायद मैं आप लोगों को दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ। हाँ, अब मैं दिख रही हूँगी, ठीक है। तो थोड़ी सी तबीयत डल है, इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करते हुए हम आप लोगों का इलाहाबाद हाईकोर्ट RO 2026 के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जरा थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं जिसमें हम आपके पहले PYQs करवाएंगे, क्योंकि किसी भी घर स्टार्ट होता है बनना और उससे पहले आपको नए डालनी पड़ती है। तो जब आप किसी चीज़ के किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पहले उसमें आपको PYQs देखना चाहिए कि हाँ, हमारे पैटर्न किस तरह से हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट RO की बेहतरीन क्लासेस चल रही है, आप लोग की डिमांड है और रेगुलर आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं इस क्लासेस को। और साथ ही साथ आपके जो GS में ध्यान रखा जाएगा वो आपका लोअर PCS, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, BDO, BPO, ये सभी परीक्षाएं हम आपके ध्यान में रखते हुए करवाएंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट RO 2026 की आपकी वैकेंसी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। कल हमने आप लोगों को 10 क्वेश्चंस इसमें करवा दिया था, ठीक है। आज हम 10 के आगे करवाएंगे। ये हमारा कल का क्वेश्चंस हो चुका है। और जिन लोगों ने, एक सेकंड, सॉरी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब करी होगी। तो जिन लोगों ने कल अब क्लास नहीं देखी है, इससे पहले हमारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं 17 हो चुके हैं। बहुत छोटे छोटे जो वीडियो है जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये सब हमारा हो चुका था। ये परिधान वगैरह है, ठीक है। और जो भी मैं बैचेस लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर जा कर के कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पर यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। आप लोगों को बहुत ही कम दाम में आपको अच्छे बेसिक से तैयारी आपकी हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन 10 तक हो चुका था। आज हम 11 देखेंगे, लेकिन 11 से पहले हम करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस लाए हैं जो 2021-22 में ये सब पूछे गए थे, ठीक है। मतलब कि हम आपको सिर्फ ये दिखाना है कि आपके पेपर किस तरह से आए थे। तो ये आपके करंट के क्वेश्चंस हैं कि 7 सालों में रूस के साथ हथियार संघर्ष चल रहा है, तो यानी कि युद्ध हो रहा है। तो ये युद्ध के बारे में करंट में था, युद्ध तो पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक सूर, एक विश्व, एक ग्रिड की पहल कहाँ से आई है। ठीक है, ये करंट का सवाल है, आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है VSVI, ठीक है, यानी कि छठा उत्सर्जन नियम प्रभाव में आया। ये कब आया, ये भी आपके करंट के क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से माउंट आबू, अब ये करंट के नहीं है, ये उस समय करंट में थे, ठीक है। तो जब जो चीज़ करंट में होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना देते हैं, बट ये स्टैटिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 14 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। कि कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है। देखो, नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है। और ये आपका हम बता दें कि ARO का सवाल है, ARO का 2021 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ARO 2000। और आप लोगों को PDF चाहिए तो बता देना, हम PDF भी आप लोगों को सेंड करा देंगे। तो कौन सा नहीं है, बिमल जो है बिमल मंदिर, ठीक है। और एक सेकंड मैं थोड़ा सा सेट कर दूं, ठीक है। तेजपाल मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, या आपका जो है वस्तुपाल मंदिर। तो कौन सा नहीं है, तो आंसर नंबर आपका इसमें हो जाएगा C, एकदम करेक्ट, यानी कि ये आपका नहीं है और सारे हैं। माउंट आबू पर आपके बिमल मंदिर है, तेजपाल मंदिर है और आपका वस्तुपाल मंदिर है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये इसमें तीनों पूछ लिया है, इसलिए आपके लिए बहुत ही, समझ लो कि इकट्ठे सब पूछ लिया है, इसलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है, ठीक है। और ये माउंट आबू कहाँ स्थित है, अब हम थोड़ा सा माउंट आबू के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो माउंट आबू आपका कहाँ है, ये आपके स्थित है अरावली, अरावली, ठीक है। मैं थोड़ा सा अरावली पर पहाड़ी पर, अरावली पहाड़ियों पर ये स्थित है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। साथ ही साथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि आपकी माउंट आबू के सबसे, मतलब आपकी जो आपकी अरावली पहाड़ी है, इसके सबसे ऊंची चोटी आपकी क्या हो जाएगी, वो 1722 मीटर की है,
ये चीज़ याद रखिएगा। और आपकी क्या है, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर आपकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और ये आपके कहाँ है, ये आपका कहाँ है, ये आपका राजस्थान। अरावली कहाँ है, अरावली 3-4 जो राज्यों में घेरे हुए, लेकिन मुख्यतः कहाँ है, ये आपकी माउंट आबू कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। और कौन सा जिला आप उसको माउंट आबू के लिए है, तो आपका सिरोही जिला है, सिरोही जिला है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। सिरोही जिला में स्थित एक नगर है, वहाँ पर आपके माउंट आबू पर्वत ये आपका स्थित है। ठीक है, हम विश्वनाथ मंदिर भी जो है यहाँ स्थित नहीं है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये होगा। तो विश्वनाथ मंदिर कहाँ है भाई, विश्वनाथ आप सभी को पता है कि विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ के नाम से भी फेमस है। तो कहाँ हो सकता है, ये शिव मंदिर है और ये आपका है कहाँ, बनारस में है। तो आंसर्स देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि काशी विश्वनाथ की बात हो रही है। तो ये तो आपका यहाँ नहीं है, तो आंसर तीनों आपका सही है और आंसर सी आपका एकदम गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO। ठीक है, ये आपका जो है करंट से क्वेश्चंस है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। लेकिन हम इस क्वेश्चंस को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें आपको BRO के बारे में बताना है। ठीक है, तो सड़क निर्माण व सड़कों की बुनियादी देखरेख कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, तो उस समय आपका कार्यक्रम चलाया गया था, कार्यक्रम दंतक चलाया गया था। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा BRO के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो BRO आपका 24 अप्रैल 2000 कह रहे हैं 1961, ठीक है, में आपका लागू किया गया था। और ये क्या करता है कि आपके जो सड़क और ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सड़क निर्माण या फिर सड़क के बुनियादी देखरेख के लिए इसे BRO को बनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो BRO 1961 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि किस अभिनेता ने फिल्म गांधी में शीर्षक पात्र की भूमिका निभाई। ठीक है, अब ये करंट नहीं है भाई, गांधी फिल्म कब का ना आ चुकी है, अब जो है अब बात हो रही है कि कौन सी है। तो आपकी गांधी फिल्म जब आई थी सॉरी, उस समय पूछ रहे हैं कि कौन से अभिनेता ने ये गांधी में शीर्षक पात्र की भूमिका निभाई। बेन एम्फ्लेक या फिर सुरेंद्र राजन या फिर आपका बर्नार्ड शॉ या फिर आपके बेन किंग्सले। ठीक है, तो आपके कौन से हो जाएंगे, तो आंसर नंबर आपका इसमें डी एकदम करेक्ट है। बेन किंग्सले आपके जो हो जाएंगे, इन्होंने मतलब ये अभिनेता थे। ठीक है, अभिनेता मतलब कि आपकी मेल कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर होता है, ये आप देख सकते हैं, एक्ट्रेस जो हीरो कहते हैं जिसको, वो थे। ठीक है, तो ये उन्होंने करी थी और इस फिल्म को 1900 यहाँ लिख दे रहा हूँ 1982 में प्रदर्शित किया गया था। तो ये लॉन्च कब हुआ था, मतलब ये प्रदर्शित आया कब था, तो ये आपका आया था 1982 में। और आपका बेन साहब है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। 17 कह रहा है भारतीय फिल्म गोल्ड 2018 में तपन दास की मुख्य भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई। भाई ये करंट का सवाल है और आपका 2019 में पूछा गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO के ग्रुप D का सवाल है। तो आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं कर रहा है, बस आप ये देख लो कि भैया मूवी सिनेमाज भी ऐसा नहीं है कि छोड़े जा रहे हैं, भैया पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अवार्ड वगैरह पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा। तो ये आपका उस समय का था, भाई मत पढ़ो, आपको मतलब पुरानी चीज़ें क्यों ही पढ़ना। और ये बताने कि 1 साल का करंट अफेयर आता ही आता है। बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया निम्नलिखित में से खेल से संबंधित है। ठीक है, चलो ये हम देख लेते हैं, लेकिन ये वैसे आपको पता है कि स्टैटिक हो गया है। ये 2007 में आपकी चक दे इंडिया आई थी, ये 2007 में आई थी। और सवाल पूछा गया है वो भी हम बता दें, तो 2007 में ये रिलीज़ की गई थी मूवी और सवाल पूछा गया है 2019 में। ठीक है, और 19 में क्या ग्रुप D में ही पूछा गया है, बट जो है याद रखना अपनी तरफ से। तो चक दे इंडिया की किससे है, आपकी हो जाएगी हॉकी, कबड्डी, गोल्फ या फिर टेनिस। तो आंसर नंबर आपका एकदम सही है। ठीक है, सर्दी हो गई है ना, तो बार बार बस खांसी आ रही है,
तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आँखें से संबंधित है चक इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार निम्न राक्षसों में से किसने हिरण के रूप में सीता का अपहरण करने में रावण की मदद करी थी। मूलतः यह पूछा जा रहा है कि हिरण का रोल मतलब हिरण कौन बना था उस समय जब राम भगवान का जो है राम भगवान ने जब तीर मारा था हिरण को, तो उस समय रावण के कहने पर उन्होंने मनुष्य का शरीर था, वो एक राक्षस थे, और उन्होंने हिरण का रूप ले लिया। वो भी हिरण कैसी थी, सोने की थी। तभी तो सीता मैया ने कहा कि वो मुझे हिरण का सिर चाहिए, और फिर राम भगवान उनके पीछे पीछे चले गए, और फिर जो है वही सीता हरण हुआ। ठीक है, वही कारण बन गया। तो वो पूछा जा रहा है, मरीज थे या फिर शूर्पणखा थी या फिर तड़ाका थी या फिर कंबल थे। देखो शूर्पणखा सबको पता है, जिनकी नाक कटी थी, रावण की बहन थी। तड़ाका नहीं, ताड़का जो है ये आई थिंक आपके कृष्ण जी के उसमें आई हुई थी। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ताड़का ये रावण में ही है, रामायण में ही है। ठीक है, मुझे वो दूसरी वाली याद आ गई थी। तो लेकिन इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता है, आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है, मरीच थे। ठीक है, मरीच थे, और इन्हें ही आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखा हो गया आपका। 20 देखिए क्या कह रहा है, भारतीय महाकाव्य महाभारत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र के रूप में माना जाता है। भाई इस तरह से क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये मत समझ लें आर के हैं, ग्रुप डी के सवाल हैं, बट कभी कभी डी के सवाल भी कभी कभी स्टैटिक पूरा 3-4 क्वेश्चंस ऐड करके एक क्वेश्चंस बना देते हैं, तो इसलिए इसको लिया गया। भारतीय महाकाव्य महाभारत के अनुसार अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र के रूप में जाना जाता है अभिमन्यु, ठीक है, श्रुतकर्मा, और आपका भाब्रुवाहन या फिर इरावन। तो सबको पता है कि आपकी कौन हो जाएंगे, जरा आप सबको लग रहा होगा ना अभिमन्यु है। ठीक है, लेकिन आप हैं यहाँ गलत। यहाँ आपके क्या हो जाएंगे, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएंगे आप श्रुतकर्मा। और श्रुतकर्मा आपके जो है सभी को पता है, ये महाभारत में इनका अच्छे से वर्णन है। और महाभारत आपको पता है कि जो है विश्व का, ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और उसके श्रुतकर्मा की बात हो गई, जो कि आपके द्रौपदी और अर्जुन का पुत्र थे। द्रौपदी से जन्मे युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंद। ठीक है, ये 5 आपके पांडव थे, और उनसे द्रौपदी एक पत्नी थी, सभी को पता है। तो हम आप सबको बता दे रहे कि द्रौपदी और अर्जुन के पुत्र, जो अर्जुन धनुर्धर अर्जुन, इनके पुत्र तो हमने बता दिया श्रुतकर्मा थे। लेकिन आपके अर्जुन और द्रौपदी और युधिष्ठिर के पुत्र जो थे, ठीक है, वो प्रतिविंध्य थे। उसके बाद आपके द्रौपदी और भीमसेन यानी कि जो भीम है, उनके पुत्र कौन थे, सुतसोम थे। ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी नकुल के द्रौपदी और नकुल का पुत्र कौन था, शतानीक थे। ठीक है, और साथ ही साथ द्रौपदी और सहदेव के पुत्र का नाम क्या थे, श्रुतसेन था, जो कि आप यहाँ पर श्रुतकर्मा उनके थे, श्रुतसेन उनके थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और द्रौपदी के अलावा अर्जुन की एक पत्नी थी सुभद्रा। ठीक है, तो सुभद्रा से अभिमन्यु पैदा हुए थे। तो सुभद्रा और आपके अर्जुन का पुत्र कौन था, अभिमन्यु था, ये चीज़ याद रखिएगा। और सुभद्रा कृष्ण भगवान की बहन थी। ठीक, अब आपको महाभारत अच्छे से याद हो गया। तो क्वेश्चन इसमें BC था, आगे क्वेश्चंस है नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जरा 21 देखो क्या कह रहा है, चन्ना मद्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय पकवान है। चलो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आपका चना मद्रा आपका कौन सा पकवान है, कहाँ का सबसे प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान या फिर आपका छत्तीसगढ़। तो आंसर नंबर आपका बी एकदम सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का ये पकवान है। ठीक है, दही की ग्रेवी में काबुली चने डालकर ये पकाया जाता है। ठीक है, चन्ना मद्रा हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 22 क्या कह रहा है, शाकाहारी व्यंजन बड़ा पाव भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है। भाई ये ग्रुप डी के क्वेश्चन आज हमारे हाथ में लग गए हाथ, इसको भी निपटा लेते हैं। तो शाकाहारी बड़ा पाव कहाँ है, सभी को पता है, बहुत फेमस है भैया। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बस बताते जा रहे हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या करें, इनमें से कौन सा मसाला नहीं है, हल्दी, लौंग, किशमिश या फिर धनिया। तो भैया आप सभी को पता है कि मसाला, अभी आप धनिया लगा देंगे लेकिन ऐसा नहीं है, वो मसाला है, किशमिश आपका मसाला नहीं है। ठीक है, ये अंगूर से बनाया जाता है, तो ये आपका फ्रूट्स में आता है, ड्राई फ्रूट्स में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कह रहा है, इबोला जो आजकल सुर्खियों में है, भाई ये करंट का सवाल है, कुछ इस तरह से आता है, ज़रा ध्यान रखिएगा। 1997-98 भारत ने निम्नलिखित में से किस नवरत्न नाम दिया था, मतलब किसको नवरत्न नाम दिया था। लाभ कमा रही 9 कंपनियों को, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के 9 कंपनियों को, या फिर निजी क्षेत्र में 9 कंपनियों की, या फिर 9 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को। तो किसको कहा था कि 9, ये आपकी नवरत्न है। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगी आप हमें ज़रा जो है कमेंट में बताओ, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि उस समय आपको आंसर दिया, मतलब उस समय नवरत्न क्या गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र में 9 कंपनियों को, ठीक है, नवरत्न का नाम दिया गया था। तो ये सार्वजनिक यानी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, आधार इनमें से किसका नया ब्रांड नाम है। आधार, ठीक है, और किसका नया ब्रांड नाम है। तो भैया आधार सभी को पता है कि किसका है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा UIDAI। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आपका आधार का हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज हमारा ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चंस आए थे सब हमने कवर कर लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड साथ ही साथ आप लोगों का मैं ARO कंप्यूटर असिस्टेंट ग्रुप डी के भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत जल्द आपके ये ख़त्म होके मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, और ये जैसे ही ख़त्म होता है हम कंप्यूटर आपके लग जाएंगे, चाहे वो UPSSC की बात करो, और या फिर आपका बात करें हम, या फिर हम आपका RO, ठीक है, या फिर हम ARO की बात करें, इन दोनों की बात करें, हम सबको इसमें करवाने वाले हैं कंप्यूटर असिस्टेंट साथ में लेके। तो आई होप आप लोगों को ये हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक से सब्सक्राइब। कोई भी कमेंट, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।